महामारी एक ऐसी वैश्विक बीमारी जो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ही ज़्यादा फैलती है। एक और सरकार द्वारा जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार में उच्च पदों पर बैठने वाले नेतागण भीड़ एकत्रित कर अपने ही नियमों को तोड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत में कोविड-19 अस्पताल के उद्घाटन की, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष के बयानानुसार लोकल मीडिया को सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाया गया कि वहां पर भीड़ न हो, लेकिन उसके बावजूद वहां पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और वहां की लाइव तस्वीरें देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सोशल डिस्टेंस का कितना पालन किया गया था। वहीं दूसरी ओर जिलाध्यक्ष द्वारा दिया गया बयान कि वहां पर जो भीड़ थी मीडिया की वजह से थी, सरासर गलत है, क्योंकि लोकल मीडिया को तो इनवाइट ही नहीं किया था। करोगे तो पहली बात, कल वहाँ मीडिया के कर्मचारी, मीडिया के लोग बहुत भारी संख्या में थे, क्योंकि वहाँ केंद्रीय मंत्री कल धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी थे। वहाँ पे बहुत भारी संख्या में मीडिया कर्मी, अगर वहाँ पर 50 लोग खड़े थे तो उसमें से 50% से ज्यादा हमारे मीडिया कर्मी बंधु थे, क्योंकि अगर लोकल मीडिया वहां पहुंचता तो इनकी आधी अधूरी व्यवस्थाओं की जो पोल थी वह खुलने का डर था। उद्घाटन स्थल की तस्वीरों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों व बीजेपी सरकार के नुमाइंदों से एक सवाल करना चाहेंगे कि जो मीडिया उद्घाटन के समय पर वहां मौजूद था उसे वहां कौन लेकर आया, प्रशासनिक अधिकारी या प्रदेश और केंद्र से आए मंत्री। तो एक आपने अपने एक बयान में अस्पताल के उद्घाटन के समय मीडिया पर सवाल उठाया है, वो कहाँ तक जायज है? क्योंकि मीडिया को तो आप लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया था। मैं वही आपको बता रही हूँ, अगर कल आप वहाँ पर देखो ना जी, तो मैंने बहुत भारी संख्या में, देखिए कल हमारा एक तो केंद्रीय नेतृत्व वहां पर था, दूसरे हमारे मुख्यमंत्री वहां पर थे, और अगर हम भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो अगर मैं लिस्ट भी बना लूं बैठ के तो 10 से ज्यादा कोई वहां पे भाजपा के कार्यकर्ता, क्योंकि जिलाध्यक्ष मैं हूँ, जब मैंने कहीं पर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फोन पे, जब मैंने किसी कार्यकर्ता को बुलाया ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटल 5 लोगों को वहां आने का निमंत्रण दिया था, 2 हमारे विधायक, 1 हमारे सांसद और चौथे कृष्णलाल पवार जी, जिनकी विधानसभा में वो कार्यक्रम था, और 5वीं मैं। और उसके बाद मैंने एक भी कार्यकर्ता को फोन करके किसी को ये कहा ही नहीं कि आप वहां आओ। जो कोई 5, 7, 10 कार्यकर्ता अपने आप वहां पर, रमा जी मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ना, सुनिए एक बात सुनिए मेरी, आपने मीडिया को इनवाइट नहीं किया। इनवाइट मैं कहती हूँ कि आपने, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए पहले। आपने, मैं कहती हूँ कि आपने कार्यकर्ताओं को भी इनवाइट नहीं किया, हाँ, लेकिन क्या आपने वहां की लाइव तस्वीरें देखी हैं? आपने देखा है कि मीडिया कितना है और वहां पे जो आपके कार्यकर्ता हैं कितने हैं? आपने इनवाइट किया, आपने इनवाइट नहीं किया वो आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके कार्यकर्ताओं की भीड़, तो आप ये बात मीडिया पे कैसे लागू कर सकते हैं जबकि आपने मीडिया को इनवाइट ही नहीं किया? आप मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। जी, जो कल जिन्होंने सुबह भी इंटरव्यू लिया था, मैं उनको भी बता रही थी एक बात, आप भी ध्यान से सुनो बात। वहां पे डॉक्टर्स भी थे उस भीड़ में, जो बात सुन रहे थे, वहाँ नर्सेज भी थी, क्योंकि अगर मान लो कोई केंद्रीय मंत्री किसी टाइम डायस पे होता है तो जितने भी, क्योंकि पेशेंट तो कल वहां पे कोई एडमिट हुआ नहीं था, जी, ठीक है ना, तो सब लोग खाली थे। जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, मैंने सुबह भी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था फोन पे, उनको भी मैंने बताया है कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे उस भीड़ में, काफी सारे नर्सेज भी थी काफी सारी, और मीडिया कर्मी थे। वो एक आरोप लगा रहे थे, मैं आपको फिर से क्लियरली बता रही हूँ, वो एक आरोप लगा रहे थे कि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि वहां पर कल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं आए थे, क्योंकि हमने किसी को बुलाया ही नहीं था। लेकिन क्योंकि केंद्रीय मंत्री जी वहां पर थे, मुख्यमंत्री जी थे, स्वास्थ्य मंत्री जी वहां पर थे,
तो इस वजह से काफी सारे मीडिया कर्मी उनकी कवरेज पहुंच करने के, मैं कोई मीडिया पे आरोप थोड़ा ना लगा रही हूँ, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि वहां भीड़ क्यों थी। मैं उस सवाल का, मैं सुनो बात, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही है रमा जी, मैंने उनको ये बताया कि जो भीड़ आपको नजर आ रही है, उस भीड़ में भाजपा के कार्यकर्ता कल नहीं थे। कल हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया। आप किसी भी, मतलब मैं अगर कभी भी कोई भी पोस्ट डालती हूँ, मैंने परसों एक पोस्ट भी नहीं डाली कि कल मुख्यमंत्री जी, आप सब चीजें चेक कर लो, फेसबुक ट्विटर से कहीं पर ये भी नहीं डाला गया कल मुख्यमंत्री जी का ये प्रोग्राम है, आप वहाँ आमंत्रित हैं। किसी भी एक कार्यकर्ता को भी फोन नहीं करा गया कि आपने वहां आना है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सबकी तरफ से सख्त हिदायत। चलिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए, वहां पे जो मीडिया आया हुआ था वो सारा आपने देखा होगा, लोकल मीडिया को आप जानते हैं। नहीं, वहां पे तो कल लोकल मीडिया तो नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये जो आपके मंत्री आए हैं अपने साथ ही तो लेके आए हैं भीड़ के रूप में उस मीडिया को भी। बात मंत्री जी लोकल मीडिया को तो आपने इग्नोर कर दिया क्या, या शायद आप लोगों को ये डर था कि मतलब आपकी आधी अधूरी व्यवस्था की पोल ना खुल जाए, शायद इसीलिए आपने लोकल मीडिया को इन्वाइट नहीं किया? नहीं रमा जी, सुनो, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी ने इस बात के अनाउंस किया था कि 15 दिन में 500 बेड का हॉस्पिटल बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर बना नहीं क्या? लेकिन अभी आपका हॉस्पिटल आधा अधूरा है। आपने खुद बोला कि 250 से 300 बेड का वो हॉस्पिटल ही आपका बन पाया है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हम भी गए थे, तब भी आपके हॉस्पिटल में काफी कुछ अभी बकाया था। रमा जी मेरी बात सुनो, 300 बेड बिल्कुल चालू हैं, और बाकी जो 200 बेड्स हैं वो 2 या 3 दिन में वो भी हमें हैंड ओवर हो जाएंगे। आप 15 दिन में, आप देखो युद्ध स्तर पे काम होके, आपने खुद ही पहले बोला कि वहां जंगल था, जमीन पर कितने बड़े बड़े झाड़ थे, जमीन को समतल करा गया, वहां पर उसके जमीन पे लेंटर डाल के हैंगर बनाया गया ताकि जमीन स्मूथ हो जाए। तो 15 दिन में इतनी बड़ी अचीवमेंट हमने कर ली, और वो आधा अधूरा कोई व्यवस्था नहीं है, वो उसकी पहले दिन से ही थी कि हम इसको 2 चरणों में बनाएंगे। पहले हम 300 बेड्स कंप्लीट करके देंगे और 200 बेड हम दूसरे चरण में बनाएंगे, और वो जो दूसरे 200 बेड्स हैं वो भी 2 या 3 दिन में हमें तैयार होके मिल जाएंगे। तो आधी अधूरी व्यवस्था की तो कोई बात ही नहीं है, पूरी की पूरी सारी की सारी व्यवस्था वहां पर खड़ी हुई है। फिर जो मीडिया की बात कर रहे हो, वो लोकल मीडिया है या दिल्ली से आया हुआ मीडिया था, सारे राष्ट्रीय चैनल जो थे कल वो वहां पर थे। जब ये कार्यक्रम खत्म हो गया, उसके बाद कम से कम 6 चैनल्स वालों ने कम से कम 6 इंटरव्यू, काफी बड़े बड़े, तो मेरे सामने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिए हैं। तो अब ये बताओ कि मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही, मैं केवल ये बताना चाह रही थी कि जो संख्या वहां पर जुटी थी उसमें भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ आपको। नहीं, अगर आप ये कहते हो कि मीडिया जब आपको जरूरत होती है, अपने प्रचार प्रसार की जब जरूरत होती है तब आप लोकल मीडिया को भी बुलाते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोकल मीडिया को इग्नोर क्यों किया गया आपकी बार? क्यों? क्या मतलब कहीं ना कहीं कोई माइंड में आपके यही चीज थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकल मीडिया सारी चीज जानता है, लोकल मीडिया हर चीज को गहराई से जानता है, अपने शहर के बारे में नॉलेज रखता है, क्या यही एक वजह थी आप लोगों की लोकल मीडिया को इग्नोर करने की? रमा जी, ये सरकारी कार्यक्रम था। जब कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है तब मेरी ड्यूटी बनती है मीडिया को किसी चीज के बारे में सूचना देने की। सरकारी कार्यक्रम था, तो अगर कोई किसी मीडिया को इनविटेशन आएगा तो वो डीपीआरओ की तरफ से आएगा, ना कि भाजपा की तरफ से आएगा। जब भाजपा ने अपने किसी कार्यकर्ता को ही नहीं आमंत्रण, नहीं ऐसा है ना, सरकारी प्रोग्राम था, सरकार भी तो बीजेपी की है ना, बीजेपी ही तो अरेंज करेगी, सरकार तो बीजेपी के ही चलेंगे ना। अगर प्रशासनिक अधिकारियों को भी किसी को बुलाना है या नहीं बुलाना, तो ऑर्डर तो बीजेपी का ही चलेगा ना। नहीं रमा जी।